हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा, सेट्स समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो बताया जाता है कि इन मैथमेटिकल लैंग्वेज all living and non-living things in mathematical language all living and non-living things are known as objects ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो इस मैथमेटिकल लैंग्वेज में कोई भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब इसी ऑब्जेक्ट से हम लोग सेट्स को समझेंगे, ठीक है, सेट को समझेंगे। तो सेट का डेफिनेशन होता है ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड objects is known as set. A collection of well defined objects is known as set. अब ये आपको समझना होगा, कलेक्शन का मतलब तो समझते हैं कि जिसका कलेक्ट करके हम लोग हैं, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट का? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। अब इसको समझना होगा कि आखिर वेल डिफाइंड होता क्या है। तो वेल डिफाइंड का मतलब हुआ जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता हो, कुछ भी ऐसा चीज जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता हो। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम बोलेंगे कि सूरज किस दिशा में उगता है, तो हर पर्सन क्या बोलेगा? पूरब की ओर से उगता है, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हुआ, तो ऐसा स्टेटमेंट जिसका आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज ना होता हो, वैसे को क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड। और उसी सब का कलेक्शन को क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं कि आप बोलेंगे कि एक कलेक्शन ऑफ vowels in English alphabet. ठीक है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में यदि हम बोले कि एक कलेक्शन बनाना है किसका? वोवेल्स का, तो हर कोई पर्सन वोवेल्स के रूप में क्या लिखेगा? ए, ई, आई, ओ, यू ही लिखेगा। हर कोई, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। इसलिए जो हमारा एक स्टेटमेंट जो किया गया कि जो कलेक्शन बना रहे हैं किसका? वोवेल्स का, ये वोवेल्स जो है क्या कहलाएगा? वेल डिफाइंड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वोवेल्स पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दूसरा अगर देखा जाए तो एक कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर इन द इंडियन टीम, ठीक है। तो अगर आपको बताया जाए कि हमको एक कैसा कलेक्शन बनाना है जो कैसा प्लेयर हो? गुड प्लेयर हो। किसमें से? इंडियन टीम में से। तो ये पर्सन जब हम बोलेंगे कि गुड प्लेयर होना चाहिए, तो जब जैसे ही हम किसी को बताएंगे कि आपको एक ऐसा लिस्ट बनाना है या कलेक्शन बनाना है जिसमें गुड प्लेयर हो इंडियन टीम का, तो जिस पर्सन को वो बोलेंगे तो पर्सन टू पर्सन
गुड प्लेयर का कंसेप्ट चेंज होते जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी के लिए कोई प्लेयर गुड हो सकता है तो वही प्लेयर किसी के लिए बैड हो सकता है, इसलिए ये सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा। या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं, इट इज नॉट ए सेट, इट इज नॉट ए सेट। आ रही बात समझ में? यानी हमको पहले ऑब्जेक्ट को समझना होगा कि ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में कोई भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग ही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट्स कहलाता है। और उसी ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन कर देंगे तो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। और वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो कुछ भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। चलिए आगे समझते हैं कि आखिर सेट्स किसको कहेंगे और कौन सा सेट नहीं होगा, उस चीज को समझते हैं। हम लोग अभी देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट का कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट नंबर समझते हैं कि ये सेट होगा या नहीं होगा। एक collection of book written by मुंशी प्रेमचंद। तो बताइए यदि हमको क्या करना है, इसमें एक कलेक्शन बनाना है किसका? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए बुक्स का, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो जितने भी पर्सन होंगे जिन्होंने प्रेमचंद के बुक पढ़े होंगे, प्रेमचंद के बारे में जानते होंगे, उनके द्वारा जितने भी बुक लिखे गए होंगे सारे का वो कलेक्शन ला सकते हैं या बना सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब कलेक्शन बनाएगा बुक का तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसलिए क्या बोलेंगे? यस, इट इज ए सेट। ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ए कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब यहां समझना होगा आपको किसका कलेक्शन बनाना है? फेवरेट बुक्स का, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। तो जैसे ही हम किसी को बोलेंगे या किसी को बोलेंगे कि आप फेवरेट बुक का नाम बताइए जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, तो ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा? चेंज होगा। किन्हीं के लिए उनका लिखा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया दूसरा बुक उनके लिए फेवरेट होगा, कोई तीसरा बुक उनके लिए फेवरेट होगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा? नो, इट इज नॉट ए सेट। ठीक है। तीसरा एग्जांपल लेता है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। ए कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास। अगर हम आपको बोले कि आपको एक कलेक्शन बनाना है या लिस्ट बनाना है जो पूरे क्लास के हर एक लड़की का, गर्ल्स का होना चाहिए, तो जितने भी स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे? सारे गर्ल्स का लिस्ट या कलेक्शन बना लेंगे। तो ये क्या सेट करेगा? क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं होगा। क्लास में जितने गर्ल्स होंगे सबको उन्हीं का नाम या उन्हीं का लिस्ट बनाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा? यस, इट इज ए सेट।